हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। जैसे कि आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि अगर आपका डाटा पीएफएमएस पे शो हो रहा है, वहां से आपका अप्रूव्ड हो गया है, अमाउंट वगैरह शो हो रहा है, तो जल्द ही यानी कि एक हफ्ते या फिर 10 दिन के अंतराल में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में विभाग के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है। आज के डेट में भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, योर अकाउंट इतना 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 क्रेडिट बाई आरएस 6,849, टोटल बैलेंस इतना 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 18/4/2024 डेट में। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको लाइव करके दिखाऊंगा। जिनका पैसा नहीं आया है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 33,180 रुपए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और क्रेडिट डेट दिख रहा होगा 18/4/2024 डेट में, टू डे यानी कि आज के डेट में इनका भी पैसा आया है। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपका यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों का पीएफएमएस पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अमाउंट वगैरह शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब अमाउंट भी आपका शो होने लगा है। अगर आप चेक करेंगे फिलहाल में, तो अमाउंट के बाद से यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी, इनका आज के डेट में अप्रूव्ड हुआ है, यानी कि 18 अप्रैल 2024 के डेट में अप्रूव्ड हुआ है। हो सकता है कि आपका 12 अप्रैल के डेट में, या फिर 10 अप्रैल के डेट में, या फिर 8 अप्रैल के डेट में। और जब यहाँ से आपका फंड कहिए कि अप्रूव्ड हो जाता है, अब यहाँ से अप्रूव्ड हो गया, उसके 10 दिन या फिर 15 दिन, हालांकि इससे पहले ही आ जाता है, मैं आपको ज्यादा करके बता रहा हूँ कि हाँ, मोटा मोटी 10 से 15 दिन या फिर उससे पहले आपका पैसा विभाग के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए इनका अप्रूव्ड हुआ है 18 अप्रैल 2024 के डेट में। और क्रेडिट स्टेटस में क्या दिखाएगा, यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट अभी इनका बैंक में कहिए अभी पेंडिंग है, अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। वो क्रेडिट होगा कब होगा, जब यहाँ से अप्रूव्ड होता है, तो उसके बाद से यहाँ पे आपका जाकर के एक हफ्ते या फिर 10 दिन के अंतराल में आपका पैसा यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो जिन भी बच्चों का कहिए कि स्टेटस, यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था, और पीएफएमएस पे उनका अमाउंट वगैरह और सारी चीजें अप्रूव्ड है, तो उनका पैसा जो मैंने स्थिति बताई, जिस डेट में आपका अप्रूव्ड हो जाता है एजेंसी के द्वारा, ठीक है, उसके एक हफ्ते या फिर 10 दिन के अंतराल में आपका पैसा विभाग के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे मैं आपको आज की स्कॉलरशिप का काफी सारे बच्चों ने डाटा वगैरह शेयर किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनका 12 अप्रैल को अप्रूव्ड हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 2024 के डेट में। आपका किस डेट में हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पे अगर आपका पैसा पहले नहीं आया था, 31 मार्च के पहले नहीं आया था, तो ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रैल में जाकर के यहाँ पे अप्रूव्ड हो रहा होगा। और चूंकि ये फंड में देखिए अभी पैसा है, और फंड को आप चूंकि नए सिरे से व्यवस्थित किया जा चुका है, और जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी पोर्टल अभी ओपन हुआ है, उनके एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है। अभी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के कुछ कहिए कि जो बीटीसी के कहिए कोर्स के छात्राएं थे उनके लिए कहिए कि वहां पे पोर्टल मैनेज किया गया था। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे। जिनका भी कहिए कि अभी आपका पेंडिंग दिखा रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में, उनके लिए खास करके। ठीक है, अब आज की स्कॉलरशिप के मैसेज की बात कर लेते हैं, यानी कि किन किन का पैसा आया है। तो अगर आप कहिए कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, अगर आपका वहां पे पीएफएमएस पे अप्रूव्ड हो गया था, चाहे आपका 12 अप्रैल के चाहे 10 अप्रैल के डेट में, आजकल के डेट में हुआ होगा तो नहीं आया होगा, तो उस केस में अगर आपका पहले हुआ होगा अप्रैल के शुरू में, यानी कि 8, 10, 12 या फिर कहिए कि 7, 6, 5 के डेट में अप्रैल में हुआ होगा, अप्रूव्ड हुआ होगा, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में देखिए यहाँ पे 56,600 रुपए डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में आया है आज के डेट में। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18/4/2024 के डेट में इनका पैसा आया है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एपीबीसीआर, यहाँ पे दिख रहा होगा एपीबीआर यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये कोई जरूर नहीं होता है कि हाँ एपीबीएस आपका मेंशन रहेगा, ठीक है, या फिर कहिए कि डीबीटी आपका मेंशन रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका मेंशन रहेगा, या फिर पीएफएमएस आपका मेंशन रहेगा। डायरेक्टली भी आपका हर एक प्रकार के जिस बैंक में जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें अलग अलग तरीके से मैसेज आता है। ठीक है, इनका 18 अप्रैल 2024 के में 15,709 रुपए क्रेडिट हुए हैं। यहाँ पे एपीबी आपका आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा दिख रहा होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने डाटा वगैरह शेयर किया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं। जब इनका पहले रिलीज हुआ था कि ये पैसा आ जाएगा ना, देखिए आप रिप्लाई नहीं करते हो, अब क्योंकि इतने सारे बच्चे वहां पे मैसेज करने लगते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अभी मैंने इनको कहा था बहुत दिन पहले की ये बात है कि अभी फंड को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, जब आपका वित्तीय वर्ष 31 मार्च समाप्त हो गया था तो मैंने आपको बताया था कि फंड को मैनेज किया जा रहा है और वेट कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए जैसे ही फंड को मैनेज किया गया, व्यवस्थित किया गया, उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा पैसा आ गया। आज की डेट में इन्होंने कहा कि मेरा पैसा आ गया आज 2 बजे, तो मैंने कांग्रेचुलेशन कहा। यहाँ पे फिर देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चों ने डाटा मेरे पास शेयर किया है। देखिए आज स्कॉलरशिप क्रेडिट हो गया, ये भी बहुत पहले से ही मेरे पास जुड़े हुए हैं। आज स्कॉलरशिप क्रेडिट हो गई, इन्होंने मैसेज भी शेयर किया अपना, यहाँ पे अकाउंट नंबर इतना इतना इतना, और क्रेडिट बाई 6,849 रुपए इनका क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास डाटा वगैरह शेयर किया। ठीक है, इनका यहाँ पे दिख रहा होगा, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो सारे डाटा वगैरह शेयर करते हैं। तो इस तरीके से कहने का सीधा मतलब है कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है। जिन भी बच्चों का पीएफएमएस पे अमाउंट वगैरह शो हो रहा था, ठीक है, उनका पैसा भेजा जा रहा है और काफी तेजी के साथ भेजा जा रहा है। ठीक है, अगर आपका भी यहाँ पे कहिए कि
अगर आपका पैसा नहीं आया था, पीएफएमएस पे आपका अमाउंट शो हो गया है, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट होगा 12,000, 10,000, 50,000, 40,000, 60,000 और कह लीजिए कि वहां से अप्रूव्ड हो गया है, सारी चीजें व्यवस्थित है, तो आपका पैसा 7 से 10 दिन के अंतराल में आपके बैंक अकाउंट में विभाग के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनका भी अभी भी रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट की स्थिति में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो पेंडिंग में अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके वेरिफिकेशन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए चांसेस थोड़े कम है। वो भी अगर अपडेट आती है या फिर आपका भी कल वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हालांकि अभी इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी ये तो कल आपके यूनिवर्सिटी लेवल का, कॉलेज लेवल का या फिर विभाग के लेवल का कार्य वगैरह है कि वो वेरीफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। हाँ, एक और चीज है, जो एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, अगर उनको करेक्शन करना होगा, जो सेकंड शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किए होंगे, देखिए अगर जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं उनका तो डाटा गड़बड़ हो गया होगा तो उनकी डेट अलग थी, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो उनकी करेक्शन की डेट भी काफी नजदीक है। तो करेक्शन का मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस हिसाब से आप देख के जिनको करेक्शन करना होगा वो करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, जिनका वहां पे पीएफएमएस पे अप्रूव हो गया है, अमाउंट शो हो रहा है, तो उनका पैसा जल्दी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये आपका वित्तीय वर्ष समाप्त, यानी कि 31 मार्च यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि फिर से आपका कल के फंड वगैरह मैनेज करके, व्यवस्थित करके और आपका पैसा वगैरह भेजा जा रहा है। अगर आपके सारे डाटा अप्रूव्ड है, यानी कि पीएफएमएस पे अप्रूव्ड हो गए हैं और वेरीफाइड है आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, ये सारे डाटा वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां पे भी आप ज्वाइन रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा कि हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।